सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसां। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की क्लास और पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग स्वाध्याय के लिए बड़ी विनय के साथ ग्रंथ को लेकर तैयार हो जाइएगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। धर्म प्रेमी ज्ञान पिपासु जिज्ञासु भाई बहन, अब क्लास प्रारंभ हो रही है कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की। और इसके अंदर आप सबने 15 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति के माध्यम से भगवंतों के परिचय प्राप्त कर लिए हैं। आज हम 16वें भगवान की स्तुति की ओर चलते हैं। भगवान शांतिनाथ। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान जो तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती, इन तीन पदों के धारक थे। हस्तिनापुर नगरी को जिन्होंने 4 कल्याणकों से पवित्र किया, ऐसे भगवान शांतिनाथ की स्तुति प्रारंभ हुई है 14 अक्षरी छंद से, बसंत तिल का छंद, जिसमें आप भक्तामर भी पढ़ते हैं ना। ये बसंत तिल का छंद है और इस बसंत तिल का छंद के माध्यम से पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए उनके गुणों का बखान करती हैं। श्री विश्वसेनेन्द्र पुजो भुवि शांतिकारी शांत्यैषिणां वितनुते किल पूर्ण शांतिम ऐरावती सुतवती भुवनैक माता देवैर्नुता जगति मंगल मातनोतु। श्री विश्वसेन नृपजा भुवि शांतिकारी। श्री विश्वसेन राजा की पुत्र इस संसार में भुवि यानी इस धरती पर शांतिकारी, शांति को करने वाले हैं। नाम ही शांतिनाथ। शांति के नाथ हैं, जो शांति के विधाता हैं, जो जिनका नाम मात्र लेने से हृदय में शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवान तीर्थंकर के पिता का नाम था विश्वसेन। शांतेषिणां किल पूर्ण शांति वितनुते, और शांति के इच्छुक जनों को ये भगवान पूर्ण शांति प्रदान करते हैं। देवई नुता भुवनैक माता सुतवती ऐरावती। शांतिनाथ भगवान की माँ का क्या नाम था? ऐरावती। देवई नुता, देवों ने जिनकी स्तुति की, ऐसे देवों से नमस्कृत और तीनों भुवन की माता, यानी समस्त संसार की माता, केवल एक तीर्थंकर भगवान की माता नहीं, तीर्थंकर की माता बनकर सारे जगत से पूज्य हो गई और तीनों लोकों की एक माता उनको सभी लोग मानने लगे। जो पुत्र को जन्म देने वाली ऐसी ऐरावती, पुत्रवती ऐरावती, जगति मंगल मातनोतु। ये ऐरावती माँ, आप जगत में मंगल करें। जिनके नाम लेने मात्र से मंगल हो जाता है, ऐसी ऐरावती माँ, यानी इस श्लोक के माध्यम से बताया कि भगवान शांतिनाथ के पिता का नाम महाराजा विश्वसेन और माता का नाम
महारानी ऐरावती, जो कि देवों के द्वारा भी पूज्य हुई हैं और संसार की एकमात्र माता के रूप में मान्य रही हैं, उनसे जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ संपूर्ण जगत को शांति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हे भगवान, मेरी भी प्रार्थना है कि आप हमारा भी मंगल करें और जगत का भी मंगल करें। अर्थात इन माता पिताओं के नाम भी लेने से अपना मंगल होता है, संसार का मंगल होता है। आगे के श्लोक में कहते हैं, या सप्तमी तिथिरभूदसिते नभस्ये गर्भागमो जगति मंगल कृच्चतस्याम् ज्येष्ठे सिते तिथिरभूत सुचतुर्दशी सा तस्यां जनिश्च जिनलिंग धरोपि भगवन्। हम भगवान की पंच कल्याणक तिथियों की ओर आते हैं कि नभस्य असिते या सप्तमी तिथि, नभस्य माने भादोवती, भादो असिते माने कृष्ण पक्ष, भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो सप्तमी तिथि आती है, अर्थात भादो कृष्णा सप्तमी के दिन च तस्याम गर्भागमा जगति मंगलकृत, उस सप्तमी तिथि में आपका गर्भागम जगति मंगलकृत, जगत के लिए, संसार के लिए मंगलकारी हो गया। माने जब भगवान गर्भ में आए भादोवदी सप्तमी के दिन, ऐरावती माता ने 16 सपने देखे और उन्हें ज्ञात हुआ अपने पति से कि इन 16 सपनों के प्रतीक में तुम तीर्थंकर माता बनने वाली हो और तुम्हारे पवित्र गर्भ में तीर्थंकर पुत्र का अवतार हो चुका है। आज से 9 माह के बाद तुम तीर्थंकर पुत्र को जन्म देने वाली हो। ऐसे भगवान के जन्म कल्याणक की तिथि ध्यान रखना, भादोवदी सप्तमी। और जब गर्भ कल्याणक हुआ तो उसको मनाने के लिए स्वर्ग से देवता आ गए, धन कुबेर आ गए, उन्होंने खूब रत्न वृष्टि की। और उसके बाद क्या होता है, ज्येष्ठे असिति सा सुचतुर्दशी तिथि अभूत, पुनः 9 महीने के बाद ज्येष्ठवदी चतुर्दशी की तिथि आई। तस्याम भगवान जनी च जिन लिंग धरा अपि, उस तिथि में ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी की तिथि में भगवान ने जन्म लिया हस्तिनापुर में। तो जन्म कल्याणक भी खूब धूमधाम से मना। आप पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक का अभूतपूर्व दृश्य देखकर रोमांचित हो जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है। यानी सारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जान जन्म कल्याणक होता है। जिस जन्म कल्याणक को देखने के लिए उस नगरी में आसपास दूर दूर से भी लोग आते हैं। आज इस पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक है। हम भी सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक करने के लिए जाएंगे। बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जिन ज्ञानमती माता जी ने आज से 50 साल पहले इस स्तोत्र की रचना की, कल्याण कल्पतरु नाम के इस चमत्कारिक महान ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रंथ की रचना की, वे भी हमारे बीच में विराजमान हैं। और उनके समक्ष ही हम जब इन स्तुतियों का पाठ करते हैं तो 50 साल पहले की याद आ जाती है इन्हें, कि इसी हस्तिनापुर नगरी में जहाँ भगवान शांतिनाथ का जन्म हुआ था ना, उसी हस्तिनापुर में प्राचीन जिन मंदिर है, वहां बैठ करके ज्ञानमती माता जी इस ग्रंथ का लेखन किया करती थी। सन 1975 में 50 साल पूरे हो गए और वो हमें भी स्मरण है कि जब वो लिखती भी थी और उसके बाद हम लोगों को इस स्तोत्र को पढ़ाती थी, हमें छंद का ज्ञान कराती थी। आज उस छंद का, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए हम इस पुस्तक को लेकर के बैठे हैं। आपके लिए, हमारे संघ की समस्त आरिका माताएं, ब्रह्मचारिणी बहनें और आप सबके लिए भी। तो भगवान का जन्म कल्याणक किस दिन हुआ? ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को। पुनः कह रहे हैं कि तस्याम भगवान जनी च जिन लिंग धरा अपि, और उसी तिथि को
माने ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को भी आपने जिन लिंग धारण किया अर्थात दिगंबर दीक्षा धारण की, वही के सहस्राम्र वन में जाकर, हस्तिनापुर के सहस्राम्र वन में जाकर भगवान ने केश क्लोज करके जिन मुद्रा को धारण किया था। तो 3 तिथियां हो गई, 3 कल्याणक, माने भादोबदी सप्तमी के दिन भगवान ऐरावती माता के गर्भ में आए और ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन उन्होंने जन्म लिया और उसी ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को एक दिन अपने चक्रवर्ती के वैभव को भी छोड़ करके जिन दीक्षा धारण की। पौसे सीते सकल बोध रवि दशम्याम धर्मामृतर्भविजनानभिषिक्तवान्यः दीक्षातिथौ शिवरमां परिपूर्ण सौख्याम् सम्मेद शैल शिखरे स्वयं आपनुते सौ। दीक्षा के बाद केवल ज्ञान कल्याणक आता है। जब भगवान ध्यान में लीन हो जाते हैं, घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं, तब वह तिथि आई पौष सुदी, पौष शुक्ला दशमी की तिथि आई जब सकल बोध रवि ही अर्थात पौष शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञानी सूर्य बन गए, संपूर्ण ज्ञान उनकी आत्मा के अंदर प्रकट हो गया, सूर्य प्रकट हो गया, केवल ज्ञान का सूर्य। यह धर्मामृत भविजनान अभिषिक्तवान, और तब उन्होंने उस केवल ज्ञान के द्वारा, धर्मामृत के द्वारा भविजनों को अभिसिंचित किया, माने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा सारे भव्यात्माओं को खूब उपदेश का पान कराया। ओंकारमयी दिव्य ध्वनि से भगवान शांतिनाथ ने सबको अभिसिंचित किया, सबकी आत्मा को पवित्र किया। दीक्षा तिथौ सम्मेद शैल शिखरे परिपूर्ण सौख्याम शिव रमाम, कह रहे हैं कि दीक्षा की तिथि कौन सी थी? उसी ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी, उसी तिथि में भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया। कहां से? सम्मेद शिखर से। 4 कल्याणक हस्तिनापुर में हुए और 5वां कल्याणक मोक्ष कल्याणक निर्वाण कल्याणक ज्येष्ठवदी चतुर्दशी को सम्मेद शिखर पर्वत से परिपूर्ण यानी घातिया अघातिया समस्त कर्मों का नाश करके सुख स्वरूप मुक्ति रमणी, मुक्ति रूपी कन्या, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। असौ स्वयं आपनुते, इन्होंने जा करके स्वयं मुक्ति रूपी लक्ष्मी के गले में वरमाला डाल दी। ये तो अलंकार है, माने भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया सम्मेद शिखर से। तो 5 कल्याण की तिथियों को आपको बता दिया। और हस्तिनापुर में जन्म लेकर के तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद को धारण करने वाले 3 तीर्थंकर रहे, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरेनाथ। उनमें से पहले ये तीर्थंकर हैं शांतिनाथ भगवान, जिन्होंने तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव को पद को प्राप्त किया। तो इन 5 कल्याणक की तिथियों को सब लोग ध्यान में रखना। और इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र का पाठ करते हुए आपको 2 लाभ हो, स्तोत्र भी पढ़ लेंगे, स्तुति का पुण्य भी लग जाएगा और 5 कल्याणक की तिथियां भी आपको याद हो जाएंगी। वरना पूजा करते हैं, जब कभी कोई ओकेजन आता है तो आप उन्होंने भगवान की पूजा कर लेते हैं, लेकिन उसमें 5 कल्याणक की तिथियां याद नहीं रहती, भगवान के माता पिता, भगवान की जन्म नगरी, इन चीजों की याद नहीं रहती। इसलिए इन स्तुतियों का अगर आपने ये भी कर लिया कि हम एक स्तुति रोज पढ़ेंगे, 24 दिन में 24 स्तुति पढ़ ली, और चूंकि आपको उसका अर्थ भी बताया जा रहा है और पुस्तक भी आपके हाथ में है, तो सारा अर्थ भी पूरा का पूरा झलक रहा है। इसलिए ये स्तुतियां आपके लिए खूब मंगलकारी हो। अब इसको यहीं पर विराम दे करके हम चलते हैं आपको पद्मनंदी पंचविंशति का स्वाध्याय कराने के लिए। वह ऐतिहासिक ग्रंथ जो आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने लिखा और न जाने कितने गृहस्थ और मुनियों को इससे संबोधन प्राप्त हुआ, और जिस नारी को दहेज में ये ग्रंथ मिला उन्होंने स्वयं अपने जीवन को आरिका पद से अलंकृत कर लिया, अर्थात मोहिनी